हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके रिपोर्टर के पास चलते हैं। रिपोर्टर 1, आप बताइए, क्या आपने अबू बकर से जब बात की, क्या उनको किसी तरीके का दबाव आपने डाला कि आप ऐसी ऐसी बातें बोलिए ही, या वो अपनी मर्जी से ये सब बता रहा था? देखिए सुशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी मुलाकात अबू बकर से हुई थी तो ये इतना शातिर व्यक्ति था। इसने हमें फ़ोन किया और इसने हमें बताया कि आप हमें फरीदाबाद लेने आइए। और जब हमने फरीदाबाद में इसका इंतज़ार किया तो 2-3 राउंड इसने हमारी गाड़ियों की लगाई और ये देखना चाहता था कि गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, क्या बातें कर रहे हैं। और उसके बाद बड़ी शातिर तरीके से गाड़ी के अंदर आके बैठा। गाड़ी के अंदर आने के बाद ये जो लिबास था हमारा, ये हमने अपने आप को पूरा परिवर्तित करके रखा हुआ था। उसने हमसे बात की, उसने हमसे जानने की कोशिश की, बहुत सारी बातें। जब हम होटल में इससे मिले, होटल में हमारी मुलाकात की, होटल में जब हमसे बात करने की कोशिश की, तो सबसे पहले जब हमने एक छोटा सा तुक्का फेंका कि ऐसा है कि हम जो है दीन के लिए थोड़ा काम करना चाहते हैं और आपके बारे में, यानी कि अबू बकर के बारे में हमने बहुत नाम सुना है, तो ये अपने आप ही सारी बातें बताने लगा, सारे राज खोलने लगा। यकीन मानिए सुशांत, हमने एक बार भी किसी भी तरह का दबाव अबू बकर के ऊपर नहीं डाला। इसने अपने आप, ठीक है, प्रियांक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियांक, एक बात बताइए, क्या आप लोग अबू बकर के पास ही क्यों गए? कुछ तो आपको पता चला होगा, कुछ तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, कुछ तो इसकी कहानी होगी कि आप अबू बकर के पास गए और मौलाना नदीमुद्दीन के पास नहीं गए। देखिए सुशांत, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब तक लोग उस चीज़ को मानते हैं जो पुलिस की चार्जशीट में होता है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्तर पे वो उन गुमनाम नामों को सामने लेके आएँ जो नाम पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, जिनका नाम अभी तक नहीं आया है। आप अगर देखें इस जानकारी को लेकर के हम जिस पे 1 महीने से काम कर रहे थे, आखिरकार जो नूह की जो पुलिस है, जो हरियाणा की पुलिस है, उसके पास भी इस बात की जानकारी थी कि इस नाम का कोई शख्स है, लेकिन उनको लगता था कि बहुत ऊपरी बातें करता है। तो अगर ऊपरी बातें करता था तो आखिरकार इसकी गिरफ्तारी क्यों की गई? अगर गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट में पेश किया गया, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया करके अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अभी मेरी कुछ ही देर पहले एसपी जो नरेंद्र बजानिया है, उनसे बात हो रही थी सुशांत। उन्होंने जो टाइम्स ऑफ भारत का जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसकी क्लिप्स मंगवाई है ताकि वो इस क्लिप को बेसिस लेकर के एक्यूज से आगे की पूछताछ करे। शातिर अपराधी है, जाहिर सी बात है खुल करके पुलिस के सामने नहीं आता है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी पुलिस के पास। भाई, यूपी में भी आप लोग ऐसा कुछ करेंगे? एसआईटी बनाकर इसकी जांच करेंगे? आपने मुझसे पूछा? जी शलभ भाई। तो निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबसे पहले खुलासा किया था और उमर गौतम को लेकर जो तमाम सारे जो दस्तावेज, तमाम सारे जो सबूत मिले थे, उनको ऑनरेबल कोर्ट ने भी माना है। उसको लेकर कार्रवाई चल रही है और आपने जो खुलासा किया उसी दिशा में एक बड़ा खुलासा है। निश्चित तौर पर हमारी इन्वेस्टिगेशन को मदद करेगा। हमारी जो पुलिस की टीमें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस पर जांच कर रही है, वो बहुत जल्द आपके लोगों से संपर्क करके उस टेप को हासिल करेंगी और कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम तो बार बार कह रहे थे, जब यहाँ गिरफ्तारियां हुई थी तो गुड़गांव के एक यादव परिवार का एक नौजवान था, उसको भी इन लोगों ने कन्वर्ट कराया था और उसके परिवार के लोग बहुत सारी जगहों पर गए थे, पुलिस के पास गए थे, किन्हीं कारणवश पुलिस से मदद नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई तब जाकर ये पता चला कि गुड़गांव का भी एक नौजवान जो कि मूक बधिर है, उसे भी कन्वर्ट कराया गया और तब जाकर परिवार को न्याय मिल पाया था। वो बच्चा जो है अपने घर वालों से बात करने को तैयार नहीं था। 1 महीने तक वो शत्रु जैसा व्यवहार उनसे करता रहा, इतना ज्यादा और उसके अंदर जहर भर दिया गया था। लेकिन बाद में जब वो खुलना शुरू हुआ, जब उसने तमाम सारी ऐसी बातें बताई, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसने ये खुलासा किया कि उसे इस बात की भी धमकी दी गई थी कि उसके कुछ वीडियोज शूट किए गए हैं जो वीडियोज पब्लिक करके जाएंगे अगर उसने घर वालों से इस बात को शेयर किया या किसी एजेंसी से शेयर किया। तो निश्चित तौर पर अबू बकर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा एक हमारे लिए एविडेंस के तौर पर होगा और आपका जो इन्वेस्टिंग ऑपरेशन है ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एविडेंस होगा। इस दिशा में हमारी एजेंसी जल्द संपर्क करके काम करेगी। और सुशांत, यही सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम जुड़ने के लिए, बताने के लिए भी, और हमारे सभी मेहमानों का भी। सुशांत, यही उम्मीद और यही कोशिश टाइम्स ऑफ भारत की है। जो भी इस देश में जहर फैलाने की कोशिश करेगा उसको बेनकाब करेंगे हम लोग, और कम से कम वो तथ्य जरूर रखे जाएंगे कि उन पर इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का साजिश रच रहे हैं उनको भी, और जो बार बार बात होती है आप वो नहीं करते, आप ये नहीं करते, हम सब कवर करते हैं। जो हमारे सामने आता है वो सब आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जांच का काम एजेंसीज का है और वो काम उन्हें अब करना होगा। कम से कम हमने जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एविडेंस जो है वो उनके सामने रख दिए।